बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मालूमाती तिब्बी चैनल हर्बलिस्ट टीवी 786 और मैं हूं आपका मेज़बान हकीम अब्दुल सत्तार बासिर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ताल मखाना के बारे में, ताल मखाना की पहचान, उसके फ़ालो इस्तेमाल और किस तरह ये मर्दों और औरतों की मुख्तलिफ़ बीमारियों में, मखसूस अमराज में ये किस तरह फ़ायदेमंद साबित होता है और इसकी मिकदार खुराक कितनी ही आपको जो है इनिशियल स्टेज से उठा सकती है। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। तो चले दोस्तों, बात शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ताल मखाना के मुख्तलिफ नामों के। उर्दू और हिंदी में इसको ताल मखाना कहते हैं, संस्कृत में अक्षुगंधा, मराठी में ताल मखाना, कोला संडा, बंगाली में कोलिया खारा, गुजराती में एकरू, लातीनी में आस्ट्रा कैंथा लॉन्गीफोलिया और अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसको आस्ट्रा कांथा कहा जाता है। ये थे इसके मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में नाम, लेकिन दोस्तों आपको सिर्फ ताल मखाना कहकर ही तलब करना पड़ेगा, क्योंकि मशहूर और मारूफ नाम जो पिनसार स्टोरों पर जिस नाम से मिलता है ये ताल मखाना ही है। ताल मखाना का पौधा मरतूब ज़मीन में उगता है, दरिया और झील के किनारे, धान के खेतों में अक्सर पैदा होता है। इसका पौधा कांटेदार होता है, बीज किसी कदर तिल से मिलते जुलते होते हैं लेकिन इससे मोटे होते हैं। यह सदाबहार पौधा 1 से 3 मीटर बुलंद होता है। इसके फूल आसमानी रंग के, शाखें कसरत से एक ही जड़ से निकलती हैं। ये ताल मखाना की पहचान हम आपको करवा रहे हैं कि ताल मखाना किस तरह पहचान किया जा सकता है। तो शाखें कसरत से एक ही जड़ से निकलती हैं और बहुत ही नाजुक होती हैं। शाखों में कांटेदार गिरहें होती हैं और इन कांटों की जड़ों में ही बीज निकलते हैं। इलावोजी हर गांठ से 6-6 पत्ते निकलते हैं। बाहर के पत्ते 4 से 5 इंच तक लंबे होते हैं और अंदरूनी चार पत्ते 1.5 इंच से ज़्यादा नहीं बढ़ते। इसके दोनों सिरे तेज़ होते हैं। इसके फूल शोख और लाली लिए हुए होते हैं। फूलों का रंग नीला होता है, नीले रंग के होते हैं, लेकिन कई पौधों में ये सफ़ेद रंग के फूल भी देखे गए हैं। ये सफ़ेद रंग के फूल भी देखने में आए हैं। ये एक फूल जो है हर एक गांठ पर लगभग 8-8, 10-10 की तादाद में लगते हैं। इसकी डोडी 1/3 इंच लंबी होती है, जिसमें 4-5 से लेकर 8-10 तक बीज होते हैं। इसका बदल स्तावर है, सालब मिस्री या तोदरी है। सालब, स्तावर या तोदरी सफ़ेद इसका बदल है। हिंदुस्तान और पड़ोसी ममालिक के मरतूब मकामात में हर जगह दस्तयाब हैं। रंग भूरा और जायका फीका और लुआबी होता है। इसका मिजाज की अगर हम बात करें तो मिजाज इसका सर्द तर बरतूबत कसीरा है। मिकदार खुराक 3 से 5 ग्राम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़वाइद की अगर हम बात करें तो पेशाब लाने वाला, मुक़व्वी और मुफर्रा होता है, बदन को मुसम्मिन यानी मोटा करता है, मर्दाना ताकत और मनी पैदा करता है, सूरत के लिए मुफीद है। तिब्बे यूनानी में इसके बीजों का सफ़ूफ बराबर चीनी मिलाकर 6 ग्राम सुबह और 6 ग्राम शाम हमरा दूध नीम गर्म खिलाने से जरियान यानी स्पर्मेटोरिया और एहतलाम को आराम आ जाता है। इसे कई माजूनों और हलवों में दूसरे मग़ज़ियात के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें इसकी मज़ीद फ़वाइद के बारे में तो तिब्ब आयुर्वेदिक में इसकी जड़ का जुशांदा जोड़ों के दर्द के लिए पिलाते हैं। मुद्रे बोल होने की वजह से इसे जलवदर में भी इस्तेमाल करते हैं। ताल मखाना के बीज अगर थोड़ी देर मुंह में रखे जाएं तो मुंह का लुआब लगने से इनमें एक लेसदार लुआब की तह चढ़ जाती है, जिससे ये ज़ुबान और तालू के साथ चिमट जाते हैं। जब ये ज़ुबान और तालू के साथ चिमटते हैं तो आपको ये महसूस होता है और इनके चिमटने से एक इसकी जो तय बन जाती है तो बड़ा एक अजीब सा जायका महसूस होता है। तो सफ़ूफ ताल मखाना जो है ये इसका नुस्खा हम आपकी कुछ गुजार कर देते हैं। ताल मखाना गोखरू इंदर जो शीरी हर एक 60 ग्राम, बीज बंद स्याह बीज हल हर एक 30 ग्राम, लसूड़ा 20 अदद। सब दवाओं को कूट छान कर बराबर चीनी मिलाकर रख ले। 6 ग्राम सुबह और 6 ग्राम शाम हमरा दूध गाय नीम गर्म देने से जरियान, सुरअत और मनी को गाढ़ा करने के लिए ये बहुत ही मुफीद नुस्खा है। इसके बाद सफ़ूफ़ सैलानुर्रहम यानी निस्वानी अमराज में, लेकोरिया में ये इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। ताल मखाना, दारचीनी, तबाशीर, नुकरा, कुश्ता, पोस्त, अंडा और अंडा मुर्गी यानी अंडे के छिलके का कुश्ता चारों बराबर वज़न लेकर सफ़ूफ बना लें। 1 से 2 ग्राम हमरा दूध गाय रोज़ाना सुबह शाम खिलाएं तो सिलान रहम के लिए मुफीद है। जरियान के लिए गोखरू, मगज़ का मलगट्टा, छिलका दरख्त गोलर हर एक 15 ग्राम, ताल मखाना, बीज बंद, बीज सरवाली, गोंद ढाक हर एक 30 ग्राम, चीनी सफ़ेद 300 ग्राम या चीनी सफ़ेद की जगह मिस्री आप कुज़ा इस्तेमाल कर लें तो ये कूट छान कर 10 ग्राम हमरा पानी के देने से जरियान जो है वो ख़त्म हो जाता है। मादे मरविया को गाढ़ा करने के लिए ताल मखाना, मूसली सफ़ेद, मूसली स्याह, तबाशीर, गोखरू, सालब मिस्री,
बराबर वजन लेकर कूट छान कर सफूफ बनाएं। 2 ग्राम हमरा नीम गर्म दूध गाय सुबह शाम दें। दांत की खराबी को दूर करता है, हर किस्म के जरियान और मनी के पतलापन के लिए इंतहाई मुफीद है। कसरत इस्लाम यानी नाइट फाइल के लिए दाल मखाना 20 ग्राम, गोंद कीकर 20 ग्राम, सालब मिश्री 20 ग्राम, छिलका इसबगोल 60 ग्राम, चीनी 120 ग्राम। पहली 3 अद्वियात का बारीक सफूफ बना लें और बाकी अद्वियात को इसमें अच्छी तरह मिला लें। छिलका इसबगोल पीसना नहीं, सालब मिला लें। 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम नीम गर्म दूध कर देने से जो है वो एहतलाम ठीक हो जाता है। तो ये था दाल मखाना की अफादियत, उसकी पहचान, उसके अफ़ाल व इस्तेमाल, मिकदार, खुराक वगैरह के बारे में आपने इस वीडियो में जो है वो तफसील से जाना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की ये वीडियो आप लोगों को इंतहाई दिलचस्प मालूमात के साथ पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, नई जड़ी बूटी के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।